तो सबको नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सब कैसे हैं? आज पूरा दिन हो गया, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वो कुछ नहीं करा। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो रहा था। आज पूरा दिन सोई हूँ मैं, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा मैं इतना सो गई थी। क्योंकि मैं लेट उठी थी। एक तो सो के उठने के बाद बस ना थोड़ा सा कुछ खाया, ब्रश व्रश करके, और फिर इसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिर सो गई। अब मेरी आँख जो खुली है अभी 4:30 बजे शाम को खुली है। मतलब इतना ज़्यादा बीपी डाउन हो रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से। अब बस यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेश अप होके। अब बस मैं थोड़ा सा मम्मा को बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा ना बाहर घूम के आती हूँ अपने घर के बाहर ही, तो थोड़ा सा बाहर की हवा लगेगी तो और अच्छा फील होगा। फिर बस दूध गर्म कर रहे हैं क्योंकि यार थोड़ा सा लेट दूध है, पड़ोस में मिलता है हमारे यहाँ, आंटी जी दे देती है। क्योंकि यहाँ भैंस है, हमारे घर में सब भैंस के ही दूध पीते हैं। पीता तो कोई भी नहीं है, बस चाय के लिए जाती है, मम्मा दवाई खाती है तो इसलिए मैंने तो छोड़ ही रखा है, वरना मैं तो और मोटी हो जाऊँगी। जब कभी फिजिकल होता है या कोई पेपर क्लियर हो जाता है रनिंग के दौरान, तो हाँ तब मैं पीती हूँ दूध, तभी पीती हूँ मैं, अदरवाइज़ वो भी मुझे मजबूरी में पीना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं। देख रही हूँ दूध गर्म हो जाए, मम्मा ही गर्म करती है। बस ये है कि अभी मम्मा बैठ गई है तो मम्मा कह रही थी कि थोड़ा सा अभी थोड़ा ना मेरा शरीर है ना बंदा बंदा सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ा सा बस बाहर ही घूमूंगी तभी अच्छा फील होगा। क्योंकि तो वो कहते हैं ना 24 घंटे क्या, अभी आज आधा से ज़्यादा दिन तो सोने में निकल गया। इतना बुरा, मतलब इतना ज़्यादा बीपी डाउन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मतलब आज की पढ़ाई भी पढ़ाई का थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं हुई आज। कोशिश करती हूँ मैं कि ताकि मैं पढ़ती रहूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। आज तो बस पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। बीच में थोड़ा सा जगी हुई थी, सो गई नींदी में। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। बस उठ के अभी थोड़ी सी ना मूंगफली खाई थी। मूंगफली तो अच्छी लगती है। अरे दूध जब होगा टाइम लग रहेगा इसमें। मम्मा इसमें तो अभी टाइम लगेगा दूध में, अभी तो गर्म भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, हल्का सा, क्योंकि हीटर पे रखा है ना इस वजह से। अब तो है ना, मतलब धूप भी कम लेट निकलेगी। अब हम तो घर में ही कपड़े। देखो ये हमारे पड़ोस में ना नैन्सी है, इसका नाम नैन्सी है। बहुत प्यारी है, छोटी सी है, थी जब ये थी। मैं बाहर आई हूँ, बाहर का मतलब थोड़ी सी बाहर की हवा लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो बाहर को, देखो ये आगे। मैं एक आदत है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, मतलब एक तो हमारा ये लालू भी, मतलब है तो स्ट्रीट डॉग ही, पर ये हमारे घर के बाहर का ही है और कहीं का नहीं है। तो आसपास एक दो होंगे ना डॉग, आसपास आ जाते हैं, जैसे पता नहीं मैं क्या लेके आई हूँ, जबकि मैंने इनको अभी दिया है खाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। शायद ज़्यादा सोने से बीपी, मतलब इतना डाउन हो रहा था, बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा था कि तो मैं मम्मा को बोल रही, मम्मा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं उठ रही हूँ फिर सो रही हूँ, उठ रही हूँ सो रही, मतलब पूरी नींद में। तो मम्मा कह रही पूरा दिन हो गया, उठ जा। अब ये कहती रही, मैं उठ के फिर सो जाती हूँ, फिर किसी, मतलब इतना कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हम समझ ही नहीं आ रहा था, वरना ऐसे एकदम से उठ के फिर दोबारा। दिन में तो मैं अब सोती भी नहीं हूँ, क्योंकि रात को ही सोती हूँ, लेट उठती हूँ, तो इसलिए। ये हमारे एरिया का सब हमारे एरिया का है। इस तरह का। अरे बाप रे, मैं इधर आ गई। इधर ना सब मतलब ऐसा है, इधर से हमारे सब हरियाली दिखेगी। अरे ये पता है यहाँ पे है ना, एक है ना गाय का बछड़ा आ जाता है, ठीक है, वो तोड़ के चले जाता है। वरना हमारे यहाँ पे इतना अच्छा, अभी देखना बैंगन जब आएंगे ना बहुत अच्छे आएंगे, पेड़ अच्छा है, पालक भी हो जाता है, सब कुछ। पहले मुझे ये नहीं पता था कि कड़ी पत्ता किसे कहते हैं, ठीक है, पहले पता ही नहीं था कड़ी पत्ता किसे कहते हैं। देखो अब दिखेगा आपको कड़ी पत्ते का पेड़, ठीक है।
लेकिन इतने साल हो गए, सब लोग कढ़ी में कढ़ी पत्ता डालते थे, हम लोग नहीं डालते थे। पर मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि ये कढ़ी पत्ता होता क्या है, मुझे यही नहीं पता था। फिर जब एक बार का भाभी आई थी, भाभी भाभी भी कंफ्यूज होगी कि बोल रही कि दीदी लग तो रहा है कड़ी पत्ता है। तो तब भी मैंने कहा अच्छा भाभी, मैंने कहा रही फिर मतलब ये भी मतलब बोलते रही कि हाँ लग तो रहा है, कंफ्यूज तो हो गई। फिर हमारे बराबर में जो आंटी है ना, फिर उन्होंने पूरी श्योरिटी से कंफर्म कराया कि नहीं ये कड़ी पत्ता ही है, इसको तोड़ के देखोगे तो इसमें खुशबू भी ऐसी आती है कड़ी पत्ते जैसी। मुझे ये वाला व्यू बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो लाइट जल रही है, जब मॉर्निंग में ना यहाँ पे बैठते ना बड़ा अच्छा फील होता है। मेरा सारा रूटीन ख़राब हो गया। मेरे पहले है ना बहुत कुछ, सुबह 4 बजे उठ के, आज है ना बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है, बस मैं कैसे बताऊँ कि समझ ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे परसों मेरी फ्रेंड की शादी है, आज उसकी हल्दी थी, हल्दी हो गई होगी अब तो, संगीत है कल, मैं गई नहीं हूँ, जा भी नहीं पा रही हूँ। मेरा काम भी अधूरा रह रहा है, मेरा काम भी नहीं हुआ, ना मेरा ड्राफ्ट बने, कुछ भी नहीं काम हुआ, ठीक है। कहीं भी जा भी नहीं पाई हूँ मैं। कल रोज़ सोचती हूँ कि हाँ कल काम करा लेती हूँ, ये पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जा ही नहीं पाती हूँ मैं, ये दिक्कत हो जाती है। अभी मेरे सारे सारे काम मेरे इतने पेंडिंग पड़े हैं जिसकी कोई वो नहीं है। और मैं प्रॉब्लम ये नहीं है कि करना तो मैं चाह रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि बैंक में गई, बैंक ने मुझे ये कहते कि हाँ नहीं कुछ होगा। उधर जाने की सोची तो उधर भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी बताइए, संभावना कि 1% है ना। तो ये बात बोल दी तो फिर और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से पेपर नज़दीक आ रहे हैं, पेपर के लिए भी पूरा टेंशन उधर होना चाहिए, तो माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऊपर से जो एक ही बेस्ट फ्रेंड है उसकी भी शादी परसों है, उसे भी शादी परसों परसों लग रही थी। गलती उसकी भी नहीं है। हम पहले से ही पता है, पहले से ही हम लोग है ना ये मतलब सोचते हैं कि हम बोल भी रहे थे यार, कहीं ऐसा बोल भी रही थी मेरी फ्रेंड की कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी के टाइम पे कि कहीं ऐसा कोई दिक्कत हो जाए कि तेरे पेपर पड़ जाए, वो बोल रही। और एक चीज़ तो फैक्ट है, कभी कभी जब भी हमने कोई अच्छी प्लानिंग करी है, कुछ भी हमेशा फ्लॉप हुई है। हम इसलिए कुछ भी मतलब सोचते हैं कि हाँ चलो ये होगा वो होगा, कुछ भी मतलब सब प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है, इसलिए हाँ, ये तो फैक्ट है। ये चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ से भी सीखा है कि आप कितनी भी लाइफ में प्लानिंग कर लो, सब वो हो जाता, होना वही है जो होना जो होके रहता है। तो कोशिश करेंगे, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। अरे दूध देख के हूँ मैं, अब तो होना चाहिए बाकी। ओह चलो मम्मा आ गई, अभी भी हुआ नहीं है ना। मेरे को टेंशन हो गई थी दूध ना निकल जाए। देखो मैं अपना छोटा सा जिम दिखाती हूँ आपको, वो छोटा सा है, ये बड़ी मुश्किल से छोटा सा दिखाया तो है मैंने। आज छोड़ रखे, जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी ना, फिर मेरा डेली रूटीन डेली बना लूँगी फिर मैं अपना रूटीन, कि मुझे इस टाइम से मेरा पता क्या सीन होता है, मैं बताती हूँ। मेरा ये सीन होता है कि जैसे घर पे अब ये है, बहुत मेहनत से और बहुत रिक्वेस्ट करके बहुत मुश्किल से आई है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर जैसे मैं रात को जग रही हूँ, लेट सोई हूँ, ठीक है, पढ़ाई के कारण या कुछ भी है जो भी है, ठीक है, अब मैं सुबह लेट उठी हूँ, तो उसमें क्या सीन होता है कि अगर मैं लेट भी उठ रही हूँ ना, मैं जिस टाइम मेरे को टाइम मिलता है मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। जैसे कि अगर मेरे को शाम को करना है तो शाम को कर लो, ठीक है, और सुबह करना हो तो सुबह कर लो, तो ये वाला सीन है, ठीक है। पहले क्या करते थे, पहले अगर 10 बजे अगर हम उठ रहे हैं तो उठने के बाद 10 बजे हम उठ के थोड़ा सा होके फ्रेश अप होके, फिर उसके बाद थोड़ा मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, एंड अपना 11 बजे तक 1 घंटे के अंदर मैं सारा वर्कआउट कर लेती थी। और मैं वर्कआउट भी मतलब सब नहीं करती थी, मतलब जो जो मेरे लिए इफ़ेक्टिव होता था ना मैं वही करती थी। जानती मैं सब कुछ कि हाँ किससे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि शुरू से ही करते आए हैं। इसी बार थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, वरना मैं थोड़ा बीच बीच में फिट होती रहती हूँ। और ये भी जैकेट ऐसा है, जैकेट की वजह से मोटी लग रही हूँ, मैं इतनी नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फाइनली बाहर की हवा लेके। देखो हमारे ये है ना ऊपर जो है ना, ये बेल पत्थर बोलते हैं ना, बेल पत्थर का पेड़ है।
ठीक है। जब हमारे है ना बाबा जी जिंदा थे, तो गर्मी के समय में बताती हूँ मैं, गर्मी के समय में तो ये बेलपत्र है ना खुद ही पक के गिरती थी, तो बाबा जी उठा के ले आते थे, क्योंकि गिरती हमारे आंगन में थी यहाँ पे। और हमने कई बार तो ऐसा हुआ है उसका बेलपत्र का जूस बना के पिया और खाया पिया, और वो इतना टेस्टी लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है नेचुरल होता था। ठीक है, पहली चीज़ तो नेचुरल है, एंड सेकेंड ऑटोमेटिक वो खुद ही एक प्रकृति के द्वारा पका हुआ फल था, तो इसलिए जूस तो बहुत पिया है। और गर्मी में अगर बेलपत्र का है ना जूस पियो ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो और ज़्यादा ठंडक देता है, क्योंकि उनके गर्मी ज़्यादा लगती है, दिक्कतें ज़्यादा होती है, इस वजह से। अब अच्छा लग रहा है मेरे को, जाऊँगी बस अभी, थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, कुछ खा के थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लूँ। एक तो मैं टेंशन में से, परसों मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है, ठीक है, और इतने साल की मतलब 2019 में वो मेरी फ्रेंड बनी थी, जो मेरा यूपी पुलिस में क्लियर हुआ। एक्चुअली जब मेरा यूपी पुलिस में ना एग्ज़ाम देने गई थी, 27 जनवरी का एग्ज़ाम था, सहारनपुर पड़ा था, तो उस दौरान वो मेरी फ्रेंड बनी थी, एंड जब से लेके आज तक वो मेरी फ्रेंड ही है। ठीक है, और फिज़िकल भी मेरा, जब मेरा पेपर क्लियर हो गया था, फिज़िकल भी मेरा सहारनपुर में पड़ा था। प्रॉब्लम ही तो यही है, अगर फिज़िकल स्ट्रॉन्ग होता, प्रॉब्लम ही नहीं है फिज़िकल स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर मैं फिज़िकल की तैयारी भी करती हूँ ना, कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि तैयारी करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो छूट ही जाता है। मतलब अब मैंने जब दिल्ली पुलिस की तैयारी करी, तो दिल्ली पुलिस की रनिंग में आप यकीन नहीं करोगे, मैं स्टेडियम के गेट से ही वो मतलब उस दौरान लॉकडाउन चल गया था, तो हम तैयारी करते थे, तो हम है ना स्टेडियम का गेट कूद के जाते थे। अब मुझे नहीं पता था, हमेशा ऐसे होता था। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा पैर फिसला, और पैर फिसलने के मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, देखो। और मतलब इतनी मेहनत कर लेती मैंने, कभी जो मेरा 12 का टाइम आता था, मेरा इतना कम टाइम आने लग गया था। अगर उस दौरान मेरा स्टैमिना पूरा होता, उस दौरान मेरे साथ ये ना होता, तो मैं पूरी श्योर थी कि मैं रनिंग निकाल लूँगी, ये फैक्ट वाली बात है। तो यार तो बहुत की थी। और इस बार में भी, इस वाले में दिल्ली पुलिस में तो आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे को टाइफाइड ही हो गया। 31 दिसंबर का रिज़ल्ट आया, 20 जनवरी को फिज़िकल था, और 20 दिसंबर को फिज़िकल होने के बावजूद ही 15 तारीख को मुझे टाइफाइड हो गया। 15 जनवरी को, जिस दिन मेरा फिज़िकल था दिल्ली में, उस दिन ही इंजेक्शन लगवा के जा रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बस पूछो ना। और इस वाले से तो इतनी उम्मीद थी मुझे कि मेरा इस बार यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में जाएगा, इसकी रनिंग तो क्लियर हो ही जाएगी। डर तो देखो बहुत लगता था, बहुत ज़्यादा नहीं था, पर इस बार भी बस कुछ ना कुछ हो ही गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक तो लोगों में, पहले तो लाखों लोगों में कंपटीशन करो, ठीक है, फिर वहाँ से बहुत गिने चुनिंदा लोग निकलते हैं। बस मैं तो फिज़िकल की वजह से पीछे रह गई, वरना इस बार तो हो जाता। अगर फिज़िकल की वजह से मैं पीछे होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, वर्दी होती इस बार मेरे पास, चाहे कुछ भी होता। प्रॉब्लम ये नहीं है, इंसान पढ़ के पेपर क्लियर कर लेगा, एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान थक भी तो जाता है ना। इंसान को एक समय में हर चीज़ की भूख होती है, लेकिन जब इंसान समय समय जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो अपने लोगों को देखता है, बहुत चीज़ों को फेस करता है, तो इंसान का मन है ना, जिस चीज़ की तड़प होती है ना एक चीज़ में, वो चीज़ की जो भूख होती है ना वो कम हो जाती है। वो समय बढ़ते रह के वो भूख नहीं रहती, फिर वो एक कहते हैं कि वो एक सेटिस्फेक्शन होता है बस, कि हाँ भाई सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए, बस ये चीज़ होती है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, जब आप, क्योंकि एक होता है ना कि लोगों का बस ये कहना होता है कि इतने साल दिए हैं कि तुमने किया ही किया है, लेकिन उनको कैसे बताएं कि जो हमने किया है वो शायद तुम्हारे लोगों ने ना किया हो। तो फिर हम जवाब देते नहीं हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि कहते हैं कि लाइफ में कामयाबी से ही जवाब देना चाहिए। पर दुख तो बाहर वालों को तो लगता ही नहीं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर वालों का इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि वो हमारा स्ट्रगल नहीं जानते, ना हमारी कोई चीज़ जानते, ना हमारा हम किस दौर में पढ़ाई करी है, किस दौर में रहे हैं, कैसे हम कहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक उठे, कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, बस ठीक है, पता नहीं, देखो होगा तो वो जो नियति चाहती है। लाइफ पहले से प्रिडिक्टेबल है, कब हमें कहाँ किससे मिलना है, क्या करना है, कहाँ हमारी डायरेक्शन जा रही है, कहाँ एक टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, सब प्रिडिक्टेबल है।
बस हमारा काम है मेहनत करना, ठीक है। कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पर ये है कि इतने तो स्ट्रॉन्ग बन ही जाते हैं टाइम के साथ हम। सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हो जाते हैं। जितना जितना हमें ना स्ट्रगल फेस करते रहते हैं, जितना जितना हम खुद की मेहनत करते रहते हैं, जितना जितना हम पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं या लोगों के, तो ऑलवेज़ हमारे ना नेचर, हमारे उसमें ना सिर्फ 2 नेचर आते हैं। हमारे उसमें सिर्फ 2 नेचर आते हैं। वो होता है, एक तो हेल्पिंग नेचर आ जाता है पहली चीज़, और दूसरा जो नेचर आता है वो ये आ जाता है कि समय को किस तरह से डील करना है। हाँ, ये देखो हम भी कंफ्यूज होते हैं डिसीजन लेने में एट द पॉइंट, क्योंकि इतना कभी ना कभी एक बुरा फेस आ ही जाता है, ठीक है। ये फैक्ट वाली बात है। पर ये होता है कि समय हमें कुछ बनाए ना बनाए, एक जो फ्रीडम वाला ओपन माइंड होता है ना, वो दे देता है। सोचने के एक तरीके नहीं, 2 तरीके दे देता है, ठीक है ना। कभी ये नहीं होता है कि हाँ, अगर लोग अगर सामने कोई चीज़ हुई है ना, हम उस नज़रिए से कभी नहीं देखते। मैं हमेशा उसके 2 पहलू से देखती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें हो जाए, क्योंकि बस। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ओवर थिंकर इंसान हूँ, तो कोई मुझसे झूठ भी बोलता है ना आप यकीन नहीं करोगे कि जो मैं सोचा होता है ना, वो एग्जैक्टली सच भी हो जाता है। तो ये फैक्ट है। चलो गाइस, रखते हैं, हम चलते हैं। आप अपना सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको प्लीज़ मेरा कोई भी ब्लॉग पसंद आता है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, ठीक है, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे पूरा पूरा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, तभी मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं। एंड उसके लिए आप सबका सपोर्ट बहुत चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ओके, बाय।